IELTS International English Language Testing System, free IELTS coaching. Next Gen Visa Consultant, study without IELTS, pay after visa, facility available. Australia, UK, Europe. 1090 Ramgopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. आदरणीय साथियों, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री 5 साल पहले जब चुनावी भाषण दिया करते थे तो लोगों से पूछा करते थे अच्छे दिन, और लोग आवाज कूद कूद कर कहते आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या बात है, 5 साल तक सरकार चलाने के बाद आज प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं कि देश की जनता से एक बार फिर पूछें, बोलो भाई अच्छे दिन आ गए हैं ना? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? देश के नौजवान को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की थी, 10 करोड़ नौकरियां लगनी चाहिए। नौकरियां दूर, जीएसटी और नोटबंदी की मार में 4 करोड़ 73 लाख लोग बेरोजगार हो गए सारे देश में। किसान से वायदे किए गए थे दुगनी आमदनी करने, न उस वायदे का कुछ पता। फिर मोदी जी ने बड़ा प्रहार किया था कि मैं आऊंगा, महंगाई पर प्रहार करूंगा। क्यों भाई? डीजल के रेट घट गए, पेट्रोल के घट गए, सिलेंडर के घट गए, खाद के कट्टे के घट गए, किस चीज के रेट घटे? सबके बढ़े। पेट्रोल और डीजल आसमान को चीर कर चला गया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की तकदीर बदलूंगा, देश की तस्वीर बदल जाए, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। हमारे करनाल का नाम भी उन स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। आपको पता है क्या होता है स्मार्ट सिटी? बताइए किसी को पता हो। अगर करनाल स्मार्ट सिटी बन गया होता तो करनाल के हर एक नागरिक को पता होता कि स्मार्ट सिटी है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां पर कौन सा काम हो? 5 साल से मुख्यमंत्री करनाल से, 50 साल हरियाणा बनने के बाद पहली बार ये गौरव करनाल को मिला कि मुख्यमंत्री हमारा हो। करनाल की जनता को बड़ी आशाएं थी, लेकिन क्या आज मुख्यमंत्री कोई एक काम गिना सकते हैं जिसकी वजह से आने वाली संतानें हमको याद रखें कि मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री और विधायक थे, उन्होंने करनाल में यह बहुत बड़ा काम किया। सड़कें तो टूटी पड़ी, यहां से जाओ असंध, चारों तरफ ट्रैफिक जाम, धूल उड़ रही, सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क। ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल है। कोई नई संस्था आई यहां पर? कोई नई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई नया काम? मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा, और तो और धन्यवादी दौरा करने तक नहीं आए। मुख्यमंत्री जी ने करनाल छोड़ दिया। इसको सीएम सिटी कहते हैं। बताओ सीएम का एड्रेस क्या है? कहां रहता है सीएम? सीएम सिटी है तो एड्रेस भी होना चाहिए सीएम का। मुख्यमंत्री अटल पार्क में सोते हैं रात को जब तक जाते हैं। हमारा शहर है, हम रहते हैं यहाँ, हम यहाँ के नागरिक हैं, मतदाता हैं। हमें पूछने का हक है कि मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? बहुत ध्यान रखना, 60,000 वोट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नगर निगम में पड़े कि नहीं पड़े? जो मुख्यमंत्री 65,000 वोटों से जीता था, वो केवल 9,000 से 9 नगर निगम में जीता, और वो भी कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का नहीं। तो ये चीफ मिनिस्टर के साथ के खिलाफ अंदर ही अंदर गुस्सा है कि नहीं?
गुस्सा इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने फर्ज की अदायगी नहीं। मुख्यमंत्री जी वायदा कर गए थे नगर निगम में हर महीने में 4 बार आऊंगा। अरे वोट मांगने तो सभी आएंगे, उसके अलावा भी कभी आते हो? किसी का दुख सुख साझा किया? और ऐसा ही एमपी बना दिया अश्विनी चोपड़ा। कभी किसी को दिखाई दिया? कल एक लड़का मिला था, कहते जी मुझे दिखाई दिया। मैं कहा? कहता सपने में। तो क्या हमारा हक नहीं है एमपी से पूछने का, बीजेपी से पूछने का कि हमने पिछले 5 साल आपको दिए, 4 लाख वोटों से एमपी बना के भेजा था? हिसाब रखो उसका कि इस 5 साल में उस एमपी ने क्या किया। पहले ने नहीं किया तो ये नौसिखिया क्या करेगा? क्यों दे हम 5 साल और बीजेपी को, जब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड खराब है तो अगले 5 साल क्यों दें? साथियों, ये तो जातिवाद फैलाना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। हमें इनका मुकाबला। संजय भाटिया जी को यहां से टिकट दिया है, कोई जानता है भाई? किसी ने पहले देखा कभी? ना पहले देखा, ना हारने के बाद कभी देखोगे। साफ हो जाएगा काम। 2 बार ही हट चुका असेंबली का। किसी का फोन नहीं उठाना। एक आदमी को बोला मेरे घर के दरवाजे बंद मिले तो ठोकर मार के तोड़ देना। वो देखने गया, घर के दरवाजे तो लोहे के थे, कौन अपनी टांग तोड़वाएगा? उसमें टांग मार। कोई काम नहीं किया, कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आदरणीय साथियों, मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। करनाल की जनता की आवाज बनूंगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरिट के, आइए डॉक्टर साहब, मेरिट के आधार पर नौकरी दूंगा। बोलती है ना बीजेपी मेरिट के आधार पर, तो कुलदीप शर्मा का और संजय भाटिया का मुकाबला करा लो। 28 साल वकालत की है, 28 दुनिया की पार्लियामेंट्स में गया हूं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, 10 साल से एमएलए, बोलना जानता हूं, काम करवाना जानता हूं। तो मेरिट में तो कुलदीप शर्मा आ गया, जीतेगा भी कुलदीप शर्मा ही। तो मेरिट के आधार पर भारत के सांसद होने की नौकरी मैं आपसे मांगने आया हूं। करनाल की जनता इस बात का ध्यान रखे कि बीजेपी डरा रही है लोगों को। चंदे की कापियां खचाखच भरी जा रही हैं। 24 करोड़ रुपया व्यापारियों से जबरदस्ती इकट्ठा कर दिया गया इस चुनाव के लिए। जेबें काटी जा रही हैं, लेकिन कभी डर से इलेक्शन नहीं जीते जाते। अगर ऐसी बात होती तो इंदिरा जी कभी हारती ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, चौधरी देवीलाल हार गए, उससे देश के उप प्रधानमंत्री होते हुए हार गए। तो मुख्यमंत्री को गलतफहमी है, करनाल की जनता उनसे नाराज है, और नाराजगी में आने वाली 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देकर हाथ के सामने का बटन दबाकर इस नाराजगी को प्रकट करो कि मुख्यमंत्री तूने हमारे लिए कुछ नहीं। मुझे अगर आपने मौका दिया तो आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। मैं करनाल का निवासी हूं, लेकिन मैंने सुना संजय भाटिया मुझे कह रहा है ये बाहर से आया, मैं चीन से आया हूं क्या? नहीं, बाहरी का है। मैंने एक को पकड़ लिया, मैं कह रहा बीजेपी वाले तू क्या कह रहा है बारी बारी? मैं निकल पंडित जी आपको गलत फहमी, मैं तो आपको कह रहा हूं बड़ा भारी कैंडिडेट है। तो साथियों, 12 तारीख को हमारी बहनों, 12 तारीख को बीजेपी को, मनोहर लाल खट्टर को चोट देनी है, देश के प्रधानमंत्री की झूठ का मुकाबला करना है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर बिरादरी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप अपना मत और समर्थन दें। धन्यवाद।